अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चने की दाल और चावल की रेसिपी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दाल से। मैंने आधा घंटा पहले दाल भिगो के रखी थी। इसके लिए हमें चाहिए एक टमाटर, इसको आप बारीक बारीक काट लें। इसी तरह एक प्याज हमें चाहिए होगा, उसको भी काट लीजिए। और 1 चम्मच टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। हाई फ्लेम करके तकरीबन आधा कप आप डाल लीजिए ऑयल और इसमें आप डालिए प्याज। प्याज डाल के अब आप इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दीजिए। फिर इसमें आप डालिए हरी मिर्च जो कटी हुई है, उसको भी साथ साथ आप फ्राई करते जाएं। फिर इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे साथ। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। इसको भी अच्छे से हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें वो कटा हुआ एक टमाटर जो था वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक, फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च, रेड चिली पाउडर। फ्लेम हम इसकी लो कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून क्रश चिली फ्लेक्स और 1 ही टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। 1/4 हम इसमें डालेंगे अजवाइन और इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। जब इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। इसमें दाल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 1 जग पानी डाल लें। फिर हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने प्रेशर खोल दिया है। हमारी दाल गल गई है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे, हरा धनिया और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे चावल, तड़के वाले चावल। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 गिलास चावल, भिगो के रख दिए थे और 1 प्याज। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, हाफ कप ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे।
इनको हम फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चमचा हिलाते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। यहाँ मैंने 3 टीस्पून सॉल्ट के डाले हैं। इसको अच्छे से पेस्ट इसका बना लेंगे प्याज़ों का, ताकि प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाए। जब प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 जग मैंने पानी डाले हैं। फिर हम पानी जो है डालने के बाद इसको ढक के रख देंगे, हाई फ्लेम पे रख के, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। जब उबाले आ जाएं तो आप ढक्कन उतारें और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों का एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल दें। फिर हम इनको तांबे में ऐड करेंगे। अब आप इनको मिक्स कर लें और इनको उबलने दें। जब इसमें से अच्छे तरीके से पानी ड्राई हो जाए, अभी पानी ड्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है। फिर हम इसको दम पे रख देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारा दम रेडी हो गया है। चावल हमारे पक गए हैं। अब हम इनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, खोल लेंगे दम को। दम को खोलने के बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये हमारे चावल रेडी हो गए हैं खाने के लिए। अब हम इनको प्लेट में डालेंगे, डिश आउट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर हमारी दाल डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर आप सैलड डालें। सलाद डालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें अचार भी ऐड कर सकते हैं और मज़े से खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।